आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ऐसा हमसे प्रश्न में कहा गया है। तो दोस्तों, हाइगेंस एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने तरंग संबंधी एक सिद्धांत दिया था जिसकी व्याख्या हमको प्रश्न में करनी है। ठीक है, तो हाइगेंस ने प्रकाश से संबंधित बहुत से प्रयोग किया और प्रकाश को उन्होंने तरंग मानकर उसके एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके हाइगेंस के मुताबिक क्या है कि प्रकाश जो है वह तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, ये तरंग और कण दो प्रकृति दर्शाता है प्रकाश। तो हाइगेंस के हिसाब से यह तरंग के रूप में चलता था और ये तरंगे जो है वह प्रकाश स्रोत से, जैसे कि ये टॉर्च ले लिए हम, ठीक है, तो इस प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं पे चलती थी। ठीक है दोस्तों, सभी संभव दिशाओं पर चलती थी प्रकाश के वेग से। ठीक है, और क्या कहता था यह सिद्धांत? यह सिद्धांत कहता था कि प्रकाश को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जो काल्पनिक माध्यम ईथर लिया गया था, क्योंकि उस समय के सारे वैज्ञानिक क्या कहते थे, प्रकाश निर्वात में गति नहीं कर सकती, उसके लिए कोई ना कोई माध्यम आवश्यक है। तो हाइगेंस ने बताया कि निर्वात में प्रकाश अगर गमन कर रही तो निर्वात में भी कोई ना कोई आवश्यक एक माध्यम है, जिसको उन्होंने ईथर नाम दिया। ठीक है, यह एक काल्पनिक माध्यम है, जो कि आगे चलकर यह बात गलत साबित हुई। ठीक है, ईथर थ्योरी अभी भी सुना जाता है। अब उसके बाद यह माना गया कि ईथर जो है वह भारहीन है तथा प्रत्येक पदार्थ में, कोई भी पारदर्शी माध्यम या कोई भी पदार्थ में यह प्रवेश कर सकता है। जैसे कांच का एक स्लैब ले लूं तो ईथर इसके अंदर भी प्रवेश कर सकता है, ऐसा माना गया था। ठीक है दोस्तों, और इसका घनत्व तो बहुत ही कम होता है, प्रत्यास्थता अधिक होती है। ऐसे बहुत से इसके भौतिक गुण वहां पर काल्पनिक जगह पर माने गए थे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर घनत्व कम और प्रत्यास्थता अधिक रखने का क्या अर्थ है, चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर घनत्व जो है वह कम तथा प्रत्यास्थता अधिक रखने से क्या होता था कि जो भी माध्यम में वेग मतलब गति कर रही है उसका वेग सर्वाधिक होता है। जैसे प्रकाश इस माध्यम में अगर गति कर रही है, घनत्व कम और प्रत्यास्थता बढ़ा दूं इस माध्यम का, तो यहाँ पर वेग बढ़ जाएगा। अगर सर्वाधिक कर दूं प्रत्यास्थता को तथा घनत्व को निम्नतम बिंदु पर ले जाऊं तो सबसे अधिक जो वेग है वह होगा माध्यम में। ठीक है, अब इस तरीके से प्रकाश तरंग जो है आंखों के रेटिना पर जब गिरती है तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक, तो इस सिद्धांत के अनुसार अलग अलग रंगों का प्रकाश जो है उस तरंगों की लंबाई जो है वो अलग अलग होती है। इस हिसाब से हम रंगों का पहचान कर पाते हैं। यही हाइगेंस का तरंग संबंधी सिद्धांत था। अगर लिखना चाहे तो किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों? हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की अगर बात करें तो लिखना चाहे इस तरीके से लिख सकते हैं बिंदुवार। ठीक है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ठीक, उसके पश्चात ये लिख सकते हैं कि ये तरंग जो है वो सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती है। ठीक है, अब प्रकाश तरंगे जो है वह एक काल्पनिक माध्यम में संचरित होती है, जिसे हम ईथर नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अगला बिंदु हम क्या लिख सकते हैं कि अलग अलग रंगों के प्रकाश तरंगों की लंबाइयाँ जो होती है वह अलग अलग होती है। तभी हम क्या है, रंगों के अपवर्तन परावर्तन के हिसाब से हम यह देख पाते हैं कि कौन सा पदार्थ कौन से रंगों को परिवर्तित कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। ठीक है, इसी हिसाब से प्रत्येक पदार्थ के रंगों का हम अवलोकन कर पाते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।